अफ्रीकी सवाना के बीच में लियो नाम का एक युवा शेर अपने झुंड के साथ रहता था। बाकी शावकों के मुकाबले लियो छोटा और उतना मजबूत नहीं था। बड़े शेर अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे छोटा लियो कहकर चिढ़ाते। एक गर्मी के मौसम में भयंकर सूखा पड़ा और नदियां सूखने लगीं। शेरों का झुंड प्यासा था और उन्हें एक नया जलाशय खोजना था। झुंड के नेता राजा रोअन ने फैसला किया कि उन्हें पानी की तलाश में यात्रा करनी होगी। लियो मदद करना चाहता था, लेकिन बड़े शेरों ने कहा कि वह बहुत छोटा और कमजोर है। अपने आप को साबित करने के संकल्प के साथ लियो ने खुद पानी खोजने का निश्चय किया। जब झुंड एक छायादार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, लियो चुपचाप वहां से निकल गया। उसकी यात्रा कठिन थी और उसने कई बाधाओं का सामना किया। सबसे पहले उसे एक चट्टानी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा, जहां उसे फिसलने से बचने के लिए सावधानी से अपने पंजे रखने पड़े। फिर वह एक गहरी नदी पर पहुंचा, लेकिन उसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। तेजी से सोचते हुए उसने एक गिरे हुए पेड़ को देखा और संतुलन बनाकर उसे पार कर लिया। जैसे ही रात हुई, लियो ने दूर से लकड़बग्घों की हंसी सुनी। वह लंबी घास में झुक गया और उनके जाने तक छिपा रहा। अगली सुबह लियो ने आखिरकार कुछ अद्भुत देखा। एक छुपा हुआ नखलिस्तान। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसके चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, एक विशाल मगरमच्छ उसके रास्ते में आ गया। लियो का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को बहादुर बनाए रखने के लिए कहा। उसने अपनी जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे आसपास के पक्षी घबरा कर उड़ गए। अचानक हुई इस हलचल से मगरमच्छ का ध्यान भटक गया और लियो को भागने का मौका मिल गया। वह दौड़ता हुआ अपने झुंड के पास पहुंचा, हांफते हुए लेकिन बेहद उत्साहित। मेरे पीछे आओ, मैंने पानी खोज लिया, लियो ने गर्व से घोषणा की। शेरों ने उसका पीछा किया और गुप्त नखलिस्तान पर पहुंचकर जी भरकर पानी पिया। राजा रोअन ने गर्व से लियो की ओर देखा और कहा, अब तुम छोटे लियो नहीं रहे। आज से तुम्हें बहादुर लियो के नाम से जाना जाएगा। लियो ने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर के आकार में नहीं, बल्कि साहस में होती है। उस दिन के बाद से झुंड में सभी ने उसका सम्मान किया और जब भी झुंड को एक नेता की जरूरत होती, वे बहादुर लियो की ओर देखते।